नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में भारत आया था? तो साथियों, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो साथियों, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्ष के अंतराल में होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो साथियों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग विकास था। क्या? उद्योग विकास है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो साथियों यह 1956 से लेकर के 1961 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में जो है अंगीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 में। और साथियों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। असम में चाय उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, असम में चाय उत्सव जो है जोरहाट जिले में मनाया जाता है। कहाँ? जोरहाट जिले में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहू नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो साथियों यह भी जो है असम राज्य में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्यारे साथियों, कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। और साथियों, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो साथियों, कोशिका की आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों, कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है? तो साथियों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 28 में है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो साथियों यह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसको? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड 2 के तहत किसको भंग नहीं कर सकते हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड 2 के तहत जो है राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जोरावर सिंह जाधव का किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, जोरावर सिंह जाधव जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध जो है असम राज्य की है, असम राज्य से है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, आरबीआई की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और साथियों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। रायगढ़ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो साथियों यह कथक नृत्य से संबंधित है। और साथियों, कथक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह
उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो साथियों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 में आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो साथियों बंगाल विभाजन जो है आपका 1905 में हुआ था। कब? 1905 में। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो साथियों होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1974 से लेकर के 1978 तक था। साथियों यह एक ऐसी मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। इसलिए आपसे ज्यादातर पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाता है, जिसमें से आपके ऑप्शन में 1974 से लेकर के 1979 भी देता है। तो आप लोग जो है 5 साल जोड़ करके आंख बंद करके 1979 लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी आपका यह गलत आंसर है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यह 1974 से लेकर 1978 तक थी और यह पंचवर्षीय योजना जो है केवल और केवल 4 वर्ष तक चली थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह अनुच्छेद 76 में है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। और साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से लगाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चेम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी की मदद किसने किया था? तो साथियों चेम्सफोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी की मदद जो है खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? खुदीराम बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 की थीम क्या थी? तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 की थीम जो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। और साथियों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह 1872 ईस्वी में हुई थी। और साथियों भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो प्यारे साथियों मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। और साथियों मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51 के ए में है। और भाग पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। अगला प्रश्न है, 16 से 29 जनवरी 2023 तक कौन सा टेनिस खेल हुआ था? तो साथियों 16 से 29 जनवरी 2023 तक जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का खेल का आयोजन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्यारे साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो यह 1956 से लेकर के 1961 तक है। पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष हुआ था? तो साथियों पहला शीतकालीन ओलंपिक जो है 1924 में हुआ था। कब? 1924 में। वज्जी महाजनपद की काल की राजधानी क्या थी? तो साथियों यह वैशाली थी। क्या? वैशाली। इंडिया हाउस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो साथियों इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वजीरा चित्रसेना को 2020 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह किस देश से संबंधित थे? तो साथियों यह श्रीलंका से संबंधित थे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो यह 9 नवंबर 1967 ईस्वी में हुई थी। कब? 9 नवंबर 1967 में। यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध
मैंडोलिन वाद्य यंत्र से है। और साथियों एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यह बीड़ा वादक हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का पूछा जाए तो यह शहनाई वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इंडियन होम रूल या हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक है मोहनदास करमचंद्र गांधी हैं। कौन है? मोहनदास करमचंद्र गांधी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण किन शहरों में आयोजित हुआ है, तो साथियों यह मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हुआ था। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो साथियों ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। किसको? गिरिजा देवी को। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में हुई थी। कब? 2000 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो साथियों यह 31.16% है। अगला प्रश्न है द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है, तो साथियों द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक जो हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हैं। कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। उगादी नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो प्यारे साथियों उगादी नववर्ष त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। सुल्तान जोहर कप 2022 किसने जीता है, तो साथियों सुल्तान जोहर कप 2022 भारत ने जीता है। आगरा का किला किसने बनवाया था, तो यह अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो साथियों आप बताना है पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो साथियों पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है, जिसे क्लोरीनीकरण भी कहते हैं। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद अशोक ने भौगोलिक आधिपत्य अधिग्रहण किया था, तो साथियों यह कलिंग युद्ध के बाद ग्रहण किया था। 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर किसको पराजित किया था, तो साथियों यह महमूद लोदी को पराजित किया था। किसको? महमूद लोदी को। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो साथियों इनका संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। कपास थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो मेरे प्यारे साथियों कपास थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो साथियों बंगाल का शोक कहलाने वाली नदी जो है दामोदर नदी है। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। झारखंड का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो साथियों झारखंड की शास्त्रीय नृत्य शैली पाइका, झूमर और छाऊ है। गिद्धा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, तो साथियों यह पंजाब राज्य का है। और भांगड़ा पूछा जाए तो भांगड़ा नृत्य शैली भी जो है यह भी पंजाब राज्य का है। इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो साथियों कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। क्या? ओटावा। साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता रहता है।
किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।